हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। और ये किसकी हेल्प से करेंगे? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास यहाँ तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट है लिखा है क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड थर्ड ये। ठीक है, हम तीनों क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बी है ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स है ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स ए कौन है? जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, और इस ए को हम एज इट रखते हैं। अब देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आई होता है मैट्रिक्स, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल वन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे हम नंबर्स में वन होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, और नंबर्स में अगर यहाँ पे कोई भी टू है तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, 2/2 की हो या टू सिंपल मैट्रिक्स हो। तो इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे यही मैट्रिक्स मिलेगी। सेम जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट मिलता है, ऐसे आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, हमने इसको आई इंटू ए लिख लिया। तो हम यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल एंट्रीज 1 होती है, एल्सवेयर एंट्रीज 0 होती है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे 1, एल्सवेयर 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है और इस ए को हम एज इट रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बराबर हो गए दोनों साइड। ठीक है, अब हम रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो रो ऑपरेशन देखिए बनाते कैसे हैं, सबसे हम यहीं पे सीख लेंगे सारा, अलग से हम कुछ नहीं कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, हम सारा कुछ यहीं सीखेंगे कि कैसे हम रो ऑपरेशन बनाते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सारा कुछ यहीं सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास देखना क्या है कि किसमें हम ऑपरेशन लगाएं, किस ऑपरेशन से किस एलिमेंट को जीरो करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हर क्वेश्चन में सेम ही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एंट्रीज है। ये जो दिख रही है आपको, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये डायगोनल एंट्रीज हैं। ये अगर हम देखें तो ये हमारा डायगोनल है पूरा। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। अब हम इस डायगोनल को देखें तो इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड एंट्री 4 है और थर्ड एंट्री भी 4 है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस 1 की हेल्प से इसके नीचे के जो भी 1 है वो 0 बना लेंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री से हम ऊपर में एंट्री और नीचे की एंट्री भी 0 बना लेंगे। उसके बाद इस वाली एंट्री से, डायगोनल की लास्ट एंट्री से हम ऊपर की ये दोनों एंट्रीज 0 बना लेंगे। ठीक है, हालांकि जैसे हम इसमें 1 बनाएंगे, इसमें इस 1 से 0 बनाएंगे तो यहाँ पे तो पूरी मैट्रिक्स बदल चुकी होगी, तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और, यहाँ पे कुछ और, सेम यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, कुछ भी आ जाएगा। जो भी आएगा हम उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेशन फ्रेम करते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑपरेशन बनाने। अब सीखना है इसको अच्छे से। ठीक है, आप सीखेंगे कि ऑपरेशन कैसे बनता है और कैसे अप्लाई होता है। हम तो सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, हमें बनाना है ये वाला 0। ठीक है, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। हम इसकी हेल्प से बना रहे हैं 0। तो देखिए, सबसे पहले देखना, ये रो बता देते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ठीक है, रो कैसे होती है? पड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 ही रो है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 0 बना रहे हैं वो किसका एलिमेंट है? ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। तो हम पहली रो को R1, दूसरी रो को R2 और तीसरी रो को R3 का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखिए ये हमारी सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो को हम बोलेंगे R2। ठीक है, रो का फर्स्ट लेटर ले लिया R और सेकेंड वाला है तो 2 ले लिया उसका सफिक्स में। ठीक है, अब हम इसको बना रहे हैं 0, R2 का एलिमेंट है तो हम R2 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, अब R2 हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद जिसकी हेल्प से बना रहे हैं हम, जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं उस वो देखेंगे, ये हेल्प इसकी हेल्प से बना रहे हैं। ये किसका एलिमेंट है? ये हमारे फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसलिए हम इसे लिखेंगे R1। अब देखिए जो R2 लिखा है इसके बीच में लगाएंगे एरो। ठीक है, अब देखना है इन दोनों के साइन कैसे हैं। ये दोनों जो एंट्री है ये प्लस की है,
मतलब सेम साइन, ठीक है। सेम साइन मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, सेम साइन तो माइनस। अगर ये अपोजिट साइन के एक माइनस एक प्लस का है, कोई भी माइनस कोई भी प्लस हो जाए कोई मैटर नहीं करता, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर ये दोनों माइनस हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। मींस अगर दोनों प्लस है तो भी सेम है तो माइनस आएगा, दोनों माइनस की हैं तो भी ये सेम साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ये एक प्लस एक माइनस की है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो अपोजिट और सेम साइन आप समझ चुके होंगे, तो हमने कैसे ऑपरेशन बनाया ये भी आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है इसकी, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है अप्लाई करना। या क्या करेंगे, R2 माइनस R1, और किसकी प्लेस पे होगा चेंज होगा R2 पे, मतलब यहाँ पे ये वाली रो बदली जाएगी, बाकी कुछ नहीं बदला जाएगा, ठीक है। बदलेगा कैसे, R2 में से R1 घटा दो, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटा के R2 की प्लेस पे लिखना है, ठीक है, सीधा सा फंडा। अब देखो इसमें कह रहा है R2 माइनस R1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही करस्पॉन्डिंग से सब्ट्रैक्ट होगा, ये एलिमेंट इससे सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये, ठीक है। अच्छा ये तो अभी सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो सिंपल लिख लोगे, लेकिन हम फिर भी ये जो R2 माइनस R1 है इसको हम साइड से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है। हम सिंपल वे में जा रहे हैं, हमारे पास R2 ये पूरा का पूरा रो है, हम इसको क्या करेंगे सिंपली लिख लेंगे, ठीक है। कॉलम वाइज ऐसा लिख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1430110 हमने इसको क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। R2 लिखा है इसलिए हमने R2 की प्लेस पे यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ माइनस लगा है तो सब में माइनस भी लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे R1 लिखा है तो हम पूरा R1 उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है R1 का पहला एलिमेंट 133, ये सबको लिख लो 133100। अब सिंपल इनको सॉल्व कर दो, देखो ना 1 माइनस 1 0 होता है, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, ठीक है। सिंपल हमने ये कर लिया, ये जो एंट्रीज है ये R2 की जगह पे आ जाएगी और बाकी मैट्रिक्स एज इट ही रहने वाली है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 1 3, देखिए R1 से चेंज हुआ है तो R1 चेंज नहीं होने वाला है, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि ये तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये 1 0 0, ठीक है। हाँ R2 की प्लेस पे ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है 0 1 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब हमारा इसी समय हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन वो भी क्या है, इसी 1 के हेल्प से, अभी इसी के हेल्प से आपने इसको 0 बनाया, इसी 1 की हेल्प से, फर्स्ट रो की हेल्प से ही हम इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 है, इसको हम 0 बनाने जा रहे हैं इस एलिमेंट को, ठीक है। और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। चलिए तो इसके लिए हम ऑपरेशन बनाते हैं, किसको 0 बना रहे हैं, R3 के एलिमेंट को। तो यहाँ पे 2 बार हम R3 लिखेंगे और एरो लगा देंगे, ठीक है। अब हम किसके हेल्प से बना रहे हैं, R1 की, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है, R1 लगा दिया। और यहाँ पे देखिए दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, दो ऑपरेशन आप तभी एक साथ यूज कर सकते हैं जब आप सिंगल एलिमेंट से बाकी के एलिमेंट 0 बना रहे हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर ऑपरेशन जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप सीखते हैं, ऑपरेशन ऐसे लिखे जाते हैं, तो आपका ये R1 और R1 लास्ट में सेम होना चाहिए। अगर थर्ड ऑपरेशन भी आप लगाएंगे तो R1 ही लास्ट में होना चाहिए, तभी ऑपरेशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो अगर आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आप क्या करिए, एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन तरीका यही होना चाहिए, दूसरे तरीके से कोई गारंटी नहीं है, वो आपकी गारंटी रहेगी, ठीक है। आप जब भी हमारे इससे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो आपका यहाँ लास्ट में R1 आ रहा है, और यहाँ R3 माइनस R1 कर रहे हैं, R1 लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब आप सेम एलिमेंट से ही बाकी के 2 0 बना रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया, ये ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो चुका है। थर्ड वाले रो को चेंज करने जा रहे हैं, सेकंड ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, R3 माइनस R1, ठीक है। R3 माइनस R1 हम लिख लेंगे यहाँ पे। R3 हमारा ये रो है, 1 3 4, यहाँ पे है 0 0 1, ठीक है। R1 हमारा क्या है, बिल्कुल सेम जैसे पहले लिखा था, यहाँ पे सब में माइनस आने वाला है, ठीक है। और R1 है हमारा 1 3 3 1 0 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा कैलकुलेट होके आ गया है।
तो हम देख लेते हैं R3 के प्लेस पे इसे रखेंगे क्योंकि यहाँ R3 लिखा है। तो R3 देखिए 0 0 1 -1 0 1, ठीक है। हमारे पास ये पहला स्टेप में दो ऑपरेशन लग चुके हैं और हमने क्या किया है, डायगोनल के नीचे के दो जीरो बना लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये भी जीरो बन चुका है जो कि हम इसकी हेल्प से बनाते, लेकिन पहले ही बन चुका है तो कोई दिक्कत है नहीं, हम इसको जीरो और बना ले, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि हम इसकी हेल्प से, इस मिड वाले की हेल्प से डायगोनल के सेकेंड एलिमेंट से हम ऊपर जीरो बनाए और ये भी जीरो बनाए, और ये हमारा ऑलरेडी जीरो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एक ही ऑपरेशन काम कर जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है R1 का एलिमेंट है 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे R1 के एलिमेंट को बना रहे हैं जीरो, इस 3 को जीरो बना रहे हैं। इसको जीरो बनाने का मतलब ये R1 के एलिमेंट है, तो R1 हम लिखेंगे दो जगह, ठीक है, और इसमें लगाएंगे एरो, ठीक है। R1 हमने दो जगह लिख लिया, R1 किसकी हेल्प से बना रहे हैं, ये 1 की हेल्प से, और 1 किसका एलिमेंट है, R2 का, ठीक है, रो 2 का एलिमेंट है तो R2। अब देखिए दोनों का साइन कैसा है, दोनों का साइन कैसा है, सेम। जब दोनों का साइन सेम है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे पहले क्या था, 1 सेम थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ये 1 है ये 3 है, तो हमें इन दोनों को बराबर बनाना है। और हमारे पास ओनली मल्टीप्लीकेशन ही ऑप्शन होता है बराबर करने के लिए, ठीक है। हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अगर हम इसको 1/3 करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। हम कभी भी डिवाइड करने की सलाह आपको नहीं देंगे, बीच में लास्ट स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड ना करें करके बराबर करेंगे। हम कैसे करेंगे बराबर, ओनली मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास ये 1 है, हम इस 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, जिससे कि ये 3 हो जाएगा और ये भी 3, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, R1 - R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये किसका एलिमेंट है, R2 का, तो यहाँ पे 3 × R2, ठीक है। अब ये ऑपरेशन हमारा तैयार हो गया है, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा बदलेगा कौन, R1, ठीक है। तो हम R1 देख लेते हैं। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे R1 और ये 3 R2, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को, यहाँ R1 - 3 R2 लिख लेते हैं। किसकी जगह आएगा, R1 की जगह आएगा। R1 हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ना, 1 3 3 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सब में माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3, सब में 3 आएगा क्योंकि वहां पे 3 है। वो कह रहा है R2 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम सब में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने वाला है R2 के एलिमेंट सारे। R2 के एलिमेंट क्या है, 0 1 0 -1 1 0, ठीक है। ये सारे एलिमेंट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 - 0 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3, अब इसको हम R1 की प्लेस पे रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 3 4 -3 0, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये हो चुका है ऑपरेशन, सारी वैल्यूज रख देते हैं, बाकी सब एज इट रहने वाला है। R2 तो बदलेगा नहीं क्योंकि R2 से ही तो ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 से ही ऑपरेशन कर रहे हैं, लास्ट में होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। और R3 पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। हमारे दो स्टेप हो चुके हैं, हमने, हमारे पास कितना, इसके नीचे के सारे 0 बन गए और इसके भी ऊपर और नीचे दोनों 0 बन गए। अब हमारे पास इसके ऊपर के सारे 0 होने चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली फिर से हमारे पास ये 0 आ गया है। हमारे पास एक ही एंट्री 0 बनानी है, इसके लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बनाना किसको, 0, इस वाले को, R1 के एलिमेंट को। R1 के एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ R3, ठीक है। तो R3 के हेल्प से हम इसको 0 बनाने वाले हैं। चलिए तो हम इसको रफ कर देते हैं और हम इसके लिए नया बनाते हैं ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन बनाते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। आप लोग बाद में लिख लेना क्योंकि वीडियो में तो आ ही जाएगा। चलिए न्यू ऑपरेशन हम फ्रेम करते हैं, और न्यू ऑपरेशन क्या होगा, इस 3 के लिए, इस 3 को हम 0 बनाने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ओके। चलिए हम यहाँ पे देखिए चेंज किसमें कर रहे हैं, R3 को 0 बना रहे हैं, तो ये 3 को 0 बना रहे हैं, ये R1 का एलिमेंट है, ठीक है।
R1 का एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे R1 कितनी बार, जिसको 0 बनाते हैं उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे R1 इसमें लगाएंगे एरो। उसके बाद किसकी हेल्प से बना रहे हैं, R3 के एलिमेंट से, इस 1 की हेल्प से बना रहे हैं, तो ये R3 का एलिमेंट है तो यहाँ पे R3, ठीक है। दोनों के साइन सेम है, जब सेम साइन होते हैं तो बीच में क्या आता है माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। दोनों एंट्री सेम नहीं है तो इसमें देखिए R3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे कि बराबर हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, तो हम किसमें R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सेम वैसे इस ऑपरेशन को ही लगा लेंगे। हम यहाँ पे फ्रेम कर लेते हैं इसको, चलिए। हमारे पास अब देखिए R1 माइनस 3R3, तो यहाँ पे देखिए R1 माइनस 3R3 हमने इसको लिख दिया। अब R1 पूरा वो लिख देंगे, -3 सब में लिख देंगे, R3 लिख देंगे। तो देखिए R1 हमारे पास है 103 4 -3 0, यहाँ पे सब में -3 है तो सब में -3 लिख देंगे। उसके बाद हम R3 सब में लिखेंगे, R3 पूरा आ जाएगा यहाँ पे। R3 हमारा 0 0 1 -1 0 1, ठीक है, 0 0 1 -1 0 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 0, यहाँ पे मिलेगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। हम कर देते हैं 4, यहाँ पे +4, देखिए यहाँ पे कितना 4, ये +3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे देखिए -3 और ये -0 तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, किसकी प्लेस पे, R1 की प्लेस पे। देखिए R1 चेंज होगा R1 माइनस 3R3 से, तो ये ऑपरेशन तो यहाँ पे आ गया ना, ऑपरेशन होके ये एंट्रीज आ रही है, तो किसकी प्लेस पे आएगा R1 की, तो हम यहाँ R1 पे लिख देते हैं 1 0 0 7 -3 और ये -3, ओके। हमारा ये ऑपरेशन हो गया है। अब हमारी जो बाकी एंट्रीज है वो एज इट एज आएंगी, जैसे ही लिखी है वैसे की वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 -1 1 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 1 -1 0 1 एज इट आ जाएगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिस पे ऑपरेशन होता है वही चेंज होता है, बाकी किसी पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट ही यूज करनी है, ठीक है। अब हमारे का यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 1, एल्सवेयर सब में 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे देखो ये A हो गया, तो जाहिर सी बात है A इनवर्स आ गया होगा फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, अगर आप A = I × A लेके चले थे, अगर आप इधर A इनवर्स से और इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी × आइडेंटिटी, और इस टाइप से मिल जाएगा ना। ऐसे कर सकते हैं, जैसे इस A इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो आपका A ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये 1/A इनवर्स और 1/A इनवर्स ऊपर जाके A इनवर्स। वैसे हम अलजेब्रा में ऐसा करते नहीं है, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A करते हैं, या A इनवर्स, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपका इधर आइडेंटिटी आ गया है तो ये A इनवर्स हो गया होगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर जो इनवर्स रहेगा A इनवर्स, आपका A इनवर्स आंसर आ चुका है, ठीक है। ये जो आंसर है यही आंसर है आपका, लेट्स इट -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। ये आपका क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। इस कैपिटल A मैट्रिक्स का इनवर्स है, ठीक है, A इनवर्स। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। ये आपके पास पूरा इनवर्स सॉल्व होके आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको बस यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही रहने वाला है, फ्रेम तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, बाकी हम सारा का सारा रफ कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन की मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो है 0 1 2। देखिए अब हमने क्या सीखा है कि हम इस एलिमेंट से बाकी के जीरो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ऑलरेडी जीरो आ चुका है, पहले ही जीरो आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रो इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई नॉन जीरो एलिमेंट बना लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे 1 बना लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। तो रो इंटरचेंज का मतलब हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, R1 की जगह पे R2 हो जाएगा, R2 की जगह पे R1। ठीक है, तो देखिए हम इस R1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R2। तो R2 पूरा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 0 1 2 3 1 1। ठीक है, वैसे ही हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, इसे जीरो बनाना था, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, इंटरचेंज करते ही जीरो बन गया। ठीक है, अब हमारा काम है इसको जीरो बनाना। किसकी हेल्प से, इसकी। हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ की हेल्प से बाकी के जीरो बनाने हैं, या इसकी हेल्प से बाकी के जीरो बनाने, इसकी हेल्प से बाकी के जीरो बनाने। आपको इसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करना। ठीक है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनवर्स का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो। ठीक है, अब हम इस 3 को जीरो बनाने जा रहे हैं। तो ये एलिमेंट किसका है, R3 का। तो हम R3 दो बार लिखेंगे और एरो लगाएंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, इस 1 वाले की हेल्प से। तो ये R1 का एलिमेंट है, इससे हम जीरो बना रहे हैं इस वाले को। ठीक है, अब देखिए दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या दोनों सेम है एलिमेंट, नहीं, ये 3 है ये 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 हो जाएगा। तो हम R1 के एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास R3 को चेंज कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, R1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि R1 से तो चेंज कर रहे हैं तो ये नहीं चेंज होता है। और यहाँ पे R2 पे भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जीरो बना हुआ है ये वाला, तो हमें जरूरत नहीं है इसमें कोई ऑपरेशन लगाने की, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको जीरो बनाना है, तो हम एक ऑपरेशन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R3 और यहाँ पे लिखा है R1। ऑपरेशन लिखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3 R1 की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो R3 है, R3 क्या है 3 1 1 0 0 1। ठीक है, माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस लगा सब में माइनस आएगा, यहाँ 3 लगाते हैं सब में 3 आएगा, सब में 3 लिख लिया। ठीक है, यहाँ R1 है तो सब में R1 की वैल्यू लगा दो। R1 क्या है, यहाँ पे देखो R1 है 1 2 3 0 1 0। हम जो रो मान रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक मान रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, एक ही बार में कर लेनी है। ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, ये 6 हो जाएगा, ये 1 है तो ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है और ये 9 हो जाएगा, तो ये माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 और माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 माइनस 3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इन वैल्यूज को लगा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 5, यहाँ पे 0 सॉरी माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, हमारा ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। हम ये इस तरीके से क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ होगी तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपली, तो गलत होने के चांस बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। अगर हम माइंड में करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा चांस है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो जाए कोई एंट्री, इसलिए हम एंट्री गलत ना हो, इसीलिए इस वाले को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, पेंसिल से लिख सकते हैं एग्जाम में साइड से, फिर उसको बाद में इरेज कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारा काम है इस 1 से इन दोनों को जीरो बनाना। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि पहले एलिमेंट से, डायगोनल के पहले एलिमेंट से बाकी के जीरो बनाने हैं नीचे के। अब दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर का और एक नीचे का एलिमेंट जीरो बनाना है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको और इसको जीरो बना रहे हैं। तो कैसे, देखिए हम ऑपरेशन बना लेते हैं यहीं पे, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना और इसको बनाना है। तो पहले हम इसके लिए बनाते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन देखिए कैसे बनेगा। हम बना रहे हैं R1 के एलिमेंट को जीरो, तो R1 जिसको जीरो बनाते हैं उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है, जिससे बनाते हैं उसको हम 1 बार लिखते हैं। इससे बना रहे हैं ना, इस एलिमेंट से, तो ये है R2 का एलिमेंट, R2 लिख लिया। दोनों के साइन चेक करते हैं, वो सेम है तो माइनस। ठीक है, अब देखते हैं कि एंट्री सेम है, ये साइन को छोड़ दो,
अब हमें देखना है इंट्रीशियम है, ये 2 है ये 1 है, तो जाहिर सी बात है इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 ये भी 2, घटाने पे 0। ठीक है, चलिए अब हम साथ में एक ऑपरेशन और बनाएंगे इस वाले के लिए। ये तो हमारा हो गया, इसके लिए हमारा ऑपरेशन कंप्लीट तैयार हो गया है, हम ये लगा लेंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ऑपरेशन बना रहे हैं। तो ऑपरेशन देखिए कैसे बनाना है। हम बना रहे हैं -5 को 0 बनाना है। तो -5 किसका एलिमेंट है R3 का, R3 लिख लिया। दोबारा से हम एक R3 लिखेंगे। ठीक है, एरो लगाएंगे। उसके बाद किसके हेल्प से बना रहे हैं, इसी के हेल्प से बना रहे हैं R2 के। हमने बताया कि लास्ट में जो भी है वो लास्ट में सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ R2 आ रहा है तो यहाँ भी R2 आना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रो सेम होनी चाहिए लास्ट वाली। तो यहाँ पे R2 है तो R2 लिख लिया। कैसे से आएंगे इनके, इसका प्लस है इसका माइनस, अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन में हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, क्या ये बराबर है, ये 5 है ये 1 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसमें R2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5R2। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से ये 2 0 हो जाएगा और इस वाले ऑपरेशन से ये -5 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये ऑपरेशन रेडी हो गए हमारे पास, हम इनको बस अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इस वाले को अप्लाई करते हैं, R1 - 2R2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, हम यहाँ लिख लेते हैं R1 - 2R2। ठीक है, चलिए R1 हम पूरा उठा के यहाँ पे रख दें R1 की प्लेस पे, तो R1 की प्लेस पे हम रख देते हैं R1। ठीक है, R1 क्या है 1 2 3 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे -2 सब में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे वो दिख रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास है R2, हम R2 लिख लेंगे 0 1 2 और 1 0 0। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे 1 - 0 1, यहाँ पे देखिए 2 - 2 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 - 4 -1, यहाँ पे देखिए 0 - 2 -2, यहाँ पे देखिए 1 - 0 1, यहाँ पे -0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा किसके लिए, ये वाला ऑपरेशन है R1 की प्लेस पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 की प्लेस पे 1 0 -1। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स क्या आ रही है -2 1 0। ठीक है, यहाँ पे A। ठीक है, हमने एक ऑपरेशन कर लिया है। अच्छा, R2 से ऑपरेशन करें तो R2 तो नहीं बदलने वाला, R2 बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे 0 1 2 और 1 0 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम लगाएंगे ये R3 वाला ऑपरेशन। इस R3 को भी एक साथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो R3, इसके लिए भी लिख लेते हैं R3 + 5R2। ठीक है, R3 क्या है हमारे पास, देखो R3 है 0 - 5 - 8, इसको लिख लेंगे 0 - 5 - 8 0 - 3 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस सब में प्लस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 लगा दो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अब हम क्या करेंगे R2 के सारे एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो या मल्टीप्लाई में वैसे लिख दो। ठीक है, हम लिखेंगे R2 के एलिमेंट क्या है 0 1 2 1 0 0। सबको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो 0 + 0 0 हो जाएगा, ये देखो 0 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे -8 ये 10 प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1। ठीक है, हमारे पास ये थर्ड रो आ जाएगी 0 0 2 2 5, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे 5 -3 1। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, लास्ट वाला पहले हमने फर्स्ट वाला ये कर लिया है। आप इसको पॉज करके लिख लेना अपने समझने के लिए, जिससे कि आप भूले ना। हम इसको अभी रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट जाने वाले हैं। हमारे पास 2 स्टेप कंप्लीट हो गई हैं इस क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए हमने इनको 0 बना लिया, इन दोनों को 0 बना लिया इसके हेल्प से। अब हमारा ये एलिमेंट है, हम इसकी हेल्प से इन दोनों को बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और होती है, जिस एलिमेंट से हम 0 बना लेते हैं उसके आगे उस रो का कोई एलिमेंट 0 बनाने के काम नहीं आ सकता। वो खुद 0 बन सकता है
लेकिन वो किसी दूसरे रो के एलिमेंट को जीरो नहीं बना सकता। तो जाहिर सी बात है, आपने इस एलिमेंट को जीरो बना लिया, इससे जीरो बना लिए तो अब इसका ना ये एलिमेंट कभी दूसरे को जीरो नहीं बना सकता, ये एलिजिबल नहीं बचता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इससे भी जीरो बना लिया। अच्छा, इसका मतलब ये वाला तो बना नहीं सकता, तो हम इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, ये वाले है ना। तो या तो हम अभी इससे भी हमने इनको जीरो बना लिया, तो इसका मतलब दूसरी रो भी हमारी एलिजिबल नहीं बची, ओनली हमारी थर्ड रो का एलिमेंट ही जीरो बना सकता है बाकी के। ठीक है, तो हम इससे ही इनको जीरो बना सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर हमने इससे इसको जीरो बनाने की कोशिश की तो ये क्रिएट हो जाएगा दोबारा से, तो हमें जीरो दोबारा से नॉन जीरो क्रिएट नहीं करना है, तो हम इसी की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए ऑपरेशन बनाते हैं, इस वन को जीरो बनाना है। ठीक है, इस टू की हेल्प से तो कैसे बनेगा, देखिए ये -1 किसका एलिमेंट है, R1 का, तो R1 के एलिमेंट को हम जीरो बना रहे हैं, तो R1 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, R3, इस 2 की हेल्प से नीचे वाले की, तो ये R3 का एलिमेंट है, इसकी हेल्प से आप इसको जीरो बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका और इसका साइन कैसा है, आपको साइन देखना है, ये साइन कैसे है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, प्लस। ठीक है, आपने लिख लिया प्लस। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है एंट्रीज, एंट्रीज तो सेम नहीं है, आप साइन छोड़ दीजिए, प्लस माइनस जो भी लिखा है उसको छोड़ दीजिए, एंट्रीज देखिए यहाँ 1 है या 2 है, क्या बराबर है, नहीं, तो आप बराबर बना लो। तो देखिए R1 है, R1 पे आपको 1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है, तो इस 1 को 2 बना सकते हो। ठीक है, बना लो। हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करके इसको भी 1 बना सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, R1 में, तो R1 क्या करिए, R1 में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपका एक ऑपरेशन रेडी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसको भी जीरो बनाना है, तो देखिए यहाँ पे R2 को जीरो बनाना है, तो R2 हम 2 बार लिखेंगे, बीच में एरो लगाएंगे, और किससे बनाना है, R3 की हेल्प से। तो देखिए दोनों के साइन सेम है तो माइनस आएगा, दोनों एंट्री भी सेम है तो कोई फर्क मल्टीप्लाई नहीं होगी। सिंपल, आप यहाँ तक आ गए, 2 ऑपरेशन आपके दोबारा से रेडी हो गए हैं। तो आपको बस ऑपरेशन लगाना है और आपके डिजायर जीरो जितने बनाने थे उतने बन जाएंगे। ठीक है, हम इसको लगाते हैं, पहले हम इसको जीरो बनाते, पहले हम इसको बनाते हैं, इस ऑपरेशन को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 2R1, तो हम 2 लिख लेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि 6 एंट्रीज है हमारे पास। R1 की एंट्रीज लिखेंगे, R1 क्या है वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 0 -1 -2 1 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो सब में प्लस लग जाएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज करें क्योंकि माइनस आ सकता है, इसलिए ये अच्छा लगेगा। R3 देखिए, R3 आपका है 0 0 2, इनको सबको लगा दीजिए, 0 0 2 5 -3 और 1। इसको आप कैलकुलेट कर दो, सिंपल है, आपको जो भी मिलेगा उसको उठा के आना देना। ठीक है, R1 पे तो ये देखिए 2 × 1 + 0 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि -2 ये +2, यहाँ पे -4 और ये प्लस का 5 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 और ये माइनस का 3 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए R1 की जगह पे क्या आएगा, 2 0 0 1 -1 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए R3 से बदल रहे हैं तो R3 नहीं बदलेगा, R3 भी लिख लो, R3 आएगा 0 0 2 5 -3 1। R2 बदलने के लिए R2 ये कह रहा है। ठीक है, वैसे तो सिंपल लगा सकते हो, R2 में से R3 घटा के लिख दो, सबट्रैक्ट करके, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको सीखना है तो अच्छे से सीखिए, जो भी सीखना है आप प्रॉपर करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप प्रॉपर करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंट्रीज बदल जाएंगी, क्या ही प्रॉब्लम होगा, आप तो सही सीख रहे हैं ना। आप तो कंसेप्ट सीखिए, और कंसेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बदलता रहे, कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा। ठीक है, R2 - R3, R2 लिख लीजिए, R2 क्या है आपका ये। ठीक है, R2 है 0 1 2 1 0 0, माइनस सब में आएगा। ठीक है, R3 क्या है आपका 0, बिल्कुल सेम वही होगा, 0 0 2 5 -3 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ 0 यहाँ 1, ये 0, ये आपका -4, ये आपका +3 और ये आपका -1। ठीक है, इसको लगा दो, बस हो गया, सिंपल है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 1 0 -4 3 -1। देखिए ऑपरेशन बनाना और लगाना सिंपल सीख चुके होगे, शायद नहीं सीख चुके हो तो आप इसी वीडियो को 1000 बार प्ले कर लो, 1000 बार समझा देंगे हम। ठीक है, जितनी बार चाहो आप उतनी बार प्ले कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिख रहा है, बाकी के 0 बन गए, डायगोनल की एंट्रीज 1 नहीं बन पाएंगे, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हम क्या करें, जिसमें 1 नहीं बन पाया हम उसको 1 बनाएंगे। कैसे, इसको 2 से भाग करेंगे, अब कर सकते हैं,
हम डिवाइड कर सकते हैं लास्ट में। अच्छा डिवाइड नहीं करें तो कोई बात नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे 1/2 R1। इसमें तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, हमें 1 बनाना था, इसको भी 1 बनाएंगे। तो R3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम किससे 1/2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे 2 से R3। ठीक है हम इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपको जब इसको आप किससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, यहाँ 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0। ठीक है यहाँ पे करेंगे तो 1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/2। ठीक है यहाँ पे देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें हम मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये रहेगा एज इट। R3 में कर रहे हैं क्योंकि ये 1 नहीं था इसलिए हम इसको 1 बना रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐसे रहेगा, ये 1। यहाँ पे देखो 5/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1। ठीक है तो हमने बताया ये आइडेंटिटी बन गया, हमें हमारा टास्क है इसको आइडेंटिटी बनाना, इधर वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का टास्क है। ठीक है हम इधर आइडेंटिटी लेके चलेंगे, इधर आइडेंटिटी लेके आएंगे, जब इधर आइडेंटिटी बन जाएगी तो हमारा यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा वही इनवर्स होगा। ठीक है तो ये हमारा क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स इंटू A। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। हम इसको लिख लेते हैं साइड से, यहाँ पे जगह है। ठीक है हम इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है therefore A इनवर्स कितना हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1। आप चाहे तो यहां से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जब 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स से लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगी 2 से, अदरवाइज आप यही आंसर सही है, आप इसी को लिखिए। ठीक है ये तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है जहां भी आपको लगे वहां पे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है जहां कंसेप्ट समझना है आप उसको रीप्ले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है घबराना नहीं है, जहां भी ये टॉपिक होता है वहां पे इससे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, 90 to 95% 99% चांसेस रहते हैं इसको पूछने के। ठीक है 100% नहीं कह सकते, फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है तो हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप इन 3 क्वेश्चनों कर लीजिए अच्छे से, आपका इनवर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाकी को रफ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 1 दिख रहा है या 2 या 1। ठीक है तो यहाँ पे भी सेम काम है, हम इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से बाकी के नीचे वाले क्या बनाएंगे 0। ठीक है तो बना लेते हैं ऑपरेशन, सिंपल काम है। तो देखिए हम किसको 0 बना रहे हैं, 2 को, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से R2 को 0 बना रहे हैं।
तो R2 को 0 बना रहे हैं तो R2 दो बार लिखेंगे, R1 की हेल्प से बना रहे हैं तो R1 लिखेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे और यहाँ पे देखना है साइन कैसे है, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के। दोनों एंट्री बराबर है? नहीं, दोनों एंट्री बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस एंट्री को हमें मल्टीप्लाई करनी है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किसमें करना है, R1 में, तो R1 की जगह 2 मल्टीप्लाई कर दो, बस बन गया ऑपरेशन, सिंपल। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखो R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो R2 आप लिख लो, पूरा R2 क्या है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। 2 1 माइनस 3 0 1 0 माइनस 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 2 2 2 2, ये सब में 2 लिख दो, जैसे माइनस 2 लिखा है सब में माइनस 2 लिख दिया, सब में R1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर कैलकुलेट कर लो, R1 क्या है, 1 माइनस 1, लगाओ सारी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1 और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखो यहाँ सॉरी 3, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 और प्लस 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और ये -2 -5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 और ये 0, ठीक है। आपकी एंट्री आ गई, किस पे चेंज करेगा ये, R2 पे। अच्छा, हम इसको भी 0 बना लेना साथ में, क्या ही दिक्कत है। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को 0 बना रहे हैं, तो यहाँ पे R3 दो बार लिखेंगे, जिसको 0 बनाते हैं उसको दो बार लिखते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है। अब हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं, R1 की, तो यहाँ R1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा R1, ठीक है। इसमें देखो दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है तो माइनस आएगा, दोनों एंट्रीज भी सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए R3 माइनस R1 यहाँ लिख लो, R3 माइनस R1। R3 देखिए, R3 आपका है 1 1, ये लिखा हुआ है 1 0 0 1, सब में माइनस लगा दीजिए, सिंपल है। R1 आप यहाँ पे सारा लिख दीजिए, 1 माइनस 1 1 1 0 0, ठीक है। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा 2 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये आप एंट्रीज लिख दीजिए, सारी एंट्रीज लिखने में सिंपल, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटा सा टास्क है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे R2 की जगह हमने ये एंट्रीज निकाली, तो R1 से चेंज करें, R1 नहीं चेंज होगा, ठीक है, एज इट रहेगा 1 0 0, ठीक है। यहाँ R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1 तो सॉल्व यहाँ करा है ना हमने, ठीक है। लिख लो 0 3 5 माइनस, ठीक है, -2 1 0, ये तो R2 हो गया। ये हमारा R3 के लिए है, R3 में ऑपरेशन किया, R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 ये सॉल्व किया तो है, यहाँ पे लिख दो 0, R3 की प्लेस पे आ जाएगा ये 0, ठीक है, -1 0 1, ठीक है। आपके पास अभी आ गया, हमने 1 के नीचे के दोनों 0 बना लिए, अब हम इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे और इसको, ठीक है। 3 की हेल्प से -1 0 बनाना है और इस 2 को 0 बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्या, चलिए इसको 0 बना रहे हैं, तो ये किसका एलिमेंट है, R1 का, ये एलिमेंट है R1 का, और है R1 जिसको हम 0 बनाते हैं उसको दो बार लिखते हैं, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, R2 की हेल्प से, ठीक है। तो हमने R2 लिख लिया। अब देखो ये साइन कैसे दोनों के अपोजिट, तो यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। अब क्या दोनों साइन, दोनों एंट्री सेम है, नहीं, एक 1 है एक 3, ठीक है। तो इसको 3 बनाना है, मल्टीप्लाई कर दो R1 में, किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा -3, हो जाएगा +3, ऐड करने पे 0, बस ऑपरेशन तैयार। चलिए इसको भी 0 बनाना है, तो हम किसको बना, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, तो हम बना रहे हैं R3 को 0, R3 लिखेंगे दो बार, R2 की हेल्प से बना रहे हैं, दोनों के सेम साइन है तो माइनस आएगा। अब दोनों को बराबर ही बनाना है, देखिए ये है 3 ये 2, हम अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखिए अगर इसको 6 बना लें, इसको भी 6 बना लें तो इक्वल हो जाएगा। एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें, ठीक है। इसको भी एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा 6, तो 6 बना लेना है हमें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से हो जाएगा। तो इसमें 3 से करेंगे मतलब R3 में 3 से करेंगे, ठीक है। तो R3 में 3 से, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें 2 से, तो देखिए इसमें 2 से किया तो 6, इसमें 3 से किया तो 6, 6 - 6 0, इसलिए ये ऑपरेशन रेडी है, ठीक है। तो हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं सिंपली।
यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बदलेगा कौन नहीं, R2 नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदलेगा। तो यहाँ पे 3R1 प्लस कर लेते हैं, 3R1 प्लस R2, 3R1, 3 6 टाइम्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास फिर R1 लिख लेते हैं। यहाँ पे R1 क्या है, 1 -1 1 1 0 0। आप माइनस अगर कहीं आ जाए तो ये ब्रैकेट जरूर यूज करें, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लस सब में लगा दें क्योंकि ऊपर ऑपरेशन में प्लस है। R2 सब में लगा दें, R2 0 3 -5 -2 1 0, ठीक है। सबको सॉल्व करिए, 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए 3 और -5 -2 हो जाएगा, ये 3 -2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। आपका ये किस में चेंज होगा, R1 में, ठीक है। तो R1 की जगह क्या लिख दो, सारी एंट्रीज 3 0 -2 1 1 0, ठीक है। उसके बाद हम R2 पे तो चेंज ही नहीं आया क्योंकि R2 लास्ट में है, तो R2 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 0 3 -5 -2 1 0, ठीक है। अब हम देखेंगे R3, तो R3 को भी यही कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हम इसको हटाते हैं और हम इसको R3 को भी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम R3 भी यही कर लेते हैं सॉल्व। तो R3 क्या है हमारा, 3R3 -2R2। तो देखिए 3 6 टाइम लिखेंगे, 6 एंट्रीज है हमारे पास, सब में हम क्या लिखेंगे अब, R3 हमारा कितना है, ये R3 लिख दो 0 2 0 -1 0 1, ठीक है। माइनस सब में है तो सब में माइनस लगा दो, 2 होगा यहाँ पे तो 2 भी लिख दो। ऑपरेशन लगाना सिंपल है, जैसे हम बता रहे हैं आप ऐसे लगाइए, कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। R2 देखिए यहाँ पे 0 3 -5 -2 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 दोनों में है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 6 0, यहाँ पे 3 × 0 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 और ये होगा माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए -2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये सारी एंट्रीज लगा दो, यहाँ क्या मिलेगा, 0 0 10 1 -2 3, ठीक है। आपके पास अब क्या हुआ, ये 0 बन गए, ये दोनों 0 बन गए। अब इसकी हेल्प से आप इन दोनों को 0 बना लो, सिंपल है, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन और लगाने हैं, आपके 0 जितने बनाने थे उतने बन जाएंगे। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। आपके जो साइड से की जा रही है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको आसान करने के लिए की जा रही है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रफ वर्क करिए, ये जो स्किप कर रहे हैं, ये छोड़, ये वाला सब रफ वर्क था, सेम ये भी रफ वर्क है आपका, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन 3 आसान की गई है बस, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 10 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। हम देखिए तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहे हैं, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना रहे हैं, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना रहे हैं, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना रहे हैं। एंट्री चाहे जो भी हो, ठीक है, नंबर्स कैलकुलेट तो हो ही जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, -2 को 10 की हेल्प से 0 बनाएंगे। तो -2 किसका एलिमेंट है, R1 का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 कितनी बार, 2 बार, पता लग ही गया होगा। हम जिसको 0 बनाते हैं उसको 2 टाइम लिखते हैं और उसमें बीच में एरो लगा देते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से बनाते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं। ये R3 के एलिमेंट से हम 0 बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले से बनाएंगे, डायगोनल का एंट्री यही है इसमें। अब देखिए इनके साइन कैसे है, इनके साइन है दोनों के अपोजिट साइन में क्या करते हैं, हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ लगा देंगे प्लस। अब देखिए इनकी एंट्री, ये 10 है, ये 2 है, तो इन दोनों को बराबर बनाया जा सकता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 हो जाएगा। तो ये किसका एलिमेंट है, R1 का, तो R1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सॉरी यहाँ पे R1 था, ठीक है, ये R1 लिख लीजिए। तो R1 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। चलिए ये हो गया हमारा ऑपरेशन। अब दूसरा ऑपरेशन लिखेंगे हम। दूसरा ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इस R2 वाले को भी 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको 0 बनाना है, इसकी हेल्प से लिखेंगे R2 2 बार, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं, R3 की हेल्प से। दोनों के साइन देखिए अपोजिट हैं, तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये 10 है, ये 5, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं, इक्वल हो जाएंगे। बस इक्वल बनाना होता है। तो ये R2 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएंगे। तो
तो R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके ऑपरेशन रेडी हो गए, आप कुछ मत करिए, इनको ऑपरेशन को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करने आपने सीख ही लिया है कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए हम अप्लाई करके दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, साइड से 5R1 R3, यहाँ पे लिखेंगे 5R1 R3 प्लस का। ठीक है, तो देखिए 5R1 हम सब में 5 लिख देते हैं, 6 टाइम 5 लिख देते हैं, 5 5 5 5 5। R1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 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 सब में प्लस आएगा और यहाँ R3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारे पास R1 की वैल्यू क्या है, ये सारी R1 की वैल्यूज हैं, लिख दो 3 0 -2 1 1 0। ठीक है, R3 की वैल्यू लिख दो 0 0 10 1 -2 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हो जाएगा, दोनों में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस का और ये 10 प्लस का, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 + 3 3 हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये किसके लिए, इस वाले ऑपरेशन के लिए हो गया, सॉरी इस वाले के लिए। तो R1 की जगह ये लिख दो 15 0 0 6 3 3। ठीक है, अब R2 वाला देखिए, R2 वाले में क्या है 2R2 + R3, तो 2 लिख लो, सब में 6 टाइम्स 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आएगा R2, तो R2 देख लो, R2 है 0 3 -5, ये पूरा लिख लो 0 3 -5 -2 1 0, प्लस है तो सब में प्लस लगा लो। R3 की पूरी वैल्यू लिख दो, R3 की वैल्यू यहाँ लिखिए, ऐसी सेम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, -2 यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ पे -2 और ये 3। ठीक है, सिंपल। यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये देखिए -5 × 2 10 माइनस और ये +10, तो ये 0। ये देखिए -4 + 1 -3, 2 प्लस और ये -2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे +3। इस पूरे को यहाँ पे पुट कर देते हैं R2 की प्लेस पे। ठीक है, 0 6 0 -3 0 3। ठीक है, अब हम देखेंगे R3 से चेंज करें तो R3 पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो R3 एज इट लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 10। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 3। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ 15 है या 6 है या 10 है, बाकी सब 0 है, तो हम इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी कैसे बनेगा, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिवाइड कर दीजिए 15 से। डिवाइड आप लास्ट ऑप्शन में कर, लास्ट स्टेप में कर सकते हैं, पहले मत करिएगा, अदरवाइज आप ही परेशान होंगे। ठीक है, तो देखिए R1 में हम इसको 1 बनाना है तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं 1/15 R1, इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए। R2 में 1/6 से डिवाइड, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। और R3 में हम क्या कर रहे हैं 1/10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सब 1 हो जाएंगे। सारे ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर दीजिए, बस आप इनवर्स तक पहुंच चुके हैं। जब ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे इस पूरे रो में, तो देखिए 15 को डिवाइड करिए 15 से या मल्टीप्लाई करिए 1/15 से, तो 1, इसमें करेंगे तो ये 0 ये 0, इसमें करेंगे तो देखिए 6/15, यहाँ पे देखिए 3/15, यहाँ पे देखिए 3/15। ठीक है, यहाँ पे 6 से करोगे तो ये 0, यहाँ पे 1, 6 को 6 से डिवाइड हो गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 से करो तो -3/6 0/6, तो जाहिर सी बात है 0 ही रहेगा। ठीक है, हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 1 1/10 -2/10 और ये 3/10, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। बाकी आप देखेंगे ये I है और ये A इनवर्स है और ये A है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स कैसे लिखेंगे, चलिए A इनवर्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको देखिए A इनवर्स है तो ये 6/15 है, 3 से कट जाएगा ना,
तो ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी -1/2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा क्योंकि ये 0/6 था ना, 0/6 था ना ये, तो ये 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/10 एज इट रहेगा, यहाँ पे देखिए -1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3/10 ये आपका इसका इनवर्स आ गया।